आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मनुष्य संसार में बार बार जन्म लेकर क्यों आता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रह्म से दो तरीके की आत्माएं आती हैं। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म से ही आती है, और वहां से वो दो कारणों की वजह से जन्म लेकर आती है। एक आत्माएं संसार में सुख को भोगने के लिए आती हैं और दूसरी आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए आती हैं। अब जो परमात्मा प्राप्ति के लिए आती हैं संसार में, तो वह संसार में जैसा उनको आसपास का वातावरण मिलता है या ज्ञान मिलता है या किसी शरीरधारी गुरु का संग मिल जाता है, तो वह उन्हीं साधनों को अपनाकर वह सोचती है कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमात्मा के संसार में बनाए हुए कुछ नियम हैं। जिस तरह इस शरीर के लिए कुछ नियम है, सृष्टि के लिए नियम है, ऐसे ही परमात्मा में मिलने का भी एक नियम है। जब केवली भगवंतों का संग मिलता है, औधाधारी यानी जिन्हें परमात्मा ने नियुक्त किया है इस संसार में, ऐसे संतों का ज्ञान जब आत्मा धारण करती है, तब वह उनके ज्ञान को धारण करके पर आत्मा परमात्मा में मिलती है। और जो आत्माएं सुख की इच्छा से आती हैं, तो वे संसार के सुखों को भोगने में ही व्यस्त रहती है। उन्हें परमात्मा प्राप्ति का रास्ता तो छोड़िए, उन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि मैं इस संसार में आया हूँ, ये मनुष्य शरीर मुझे मिला है, तो मैं उसकी प्राप्ति के लिए कुछ साधन करूँ। वो बस खाने पीने और मौज मस्ती में ही मस्त रहते हैं। वह उनका एक ही हमेशा बात होगी कि किसने देखा है, परमात्मा है भी कि नहीं। तो ऐसे मनुष्यों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे मनुष्यों के लिए सद्गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगाया। तो संसार में जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो लाभ कमाई यानी परमात्मा को प्राप्ति के लिए ज्ञान विधि भेद को धारण करके इस मनुष्य शरीर से अच्छी कमाई करके जाते हैं और परमात्मा में जाकर मिलते हैं, और एक मूल यानी इस मनुष्य शरीर को गंवा कर चले जाते हैं। अब आगे सद्गुरुदेव इस आत्मा को, जिस आत्मा को अंदर से ज्ञान होता है, बुद्धि पर वेग बैठता है, तो वो आत्मा कहती है, पिया मैं भूली हो मेरी सतगुरु ली सुलझाए, पिया मैं भूली हो। अब जिस आत्मा की बुद्धि पर विवेक बैठा, ज्ञान बैठा, तो वो आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, मुझसे भूल हुई। वो स्वीकार करती है वो आत्मा कि मैं जो श्वासों के आधार से जो संसार के साधन कर रही थी, उससे मेरा कल्याण नहीं होगा, उससे मेरा आपसे मिलन नहीं होगा। संसार के साधन यानी व्रत, तीर्थ, उपवास, ज्ञान, ग्रंथ, दुनिया भर के वह मनुष्य कार्य करता रहता है परमात्मा से मिलने के लिए। अनेकों तरीके से कर्म करता है, लेकिन जब उसे सच्चे संत मिलते हैं, केवली भगवंत मिलते हैं, तो ये आत्मा अपने आप अंदर से निर्णय लेती है कि हाँ, ये एक ऐसा ज्ञान है जिससे मैं परमात्मा में मिल सकती हूँ। तो आत्मा अपनी इस भूल को स्वीकार करती है। भटकी जुड़ तिड़ लार, पिया में भूली थी। आत्मा कहती है कि मैं हर जगह भटकती रही, यहाँ वहाँ यानी अनेकों तीर्थों पे, मंदिरों में, अनेकों जगहों पे, अनेक शरीरधारियों से, कि कभी किसी का ज्ञान सुना, कभी किसी का ज्ञान सुना, कभी कोई भक्ति की। ये सब मेरी भूल थी, इन सब से मेरा कल्याण नहीं होगा। बह जाती जगमाए, पिया मैं भूली थी। जिसने जो कहा, जैसा ज्ञान दिया, मैंने उसे अपना लिया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब आगे आत्मा कहती है, सतगुरु भेद बताया, प्रभु अंतर आत्म राम। जब केवल ज्ञान मिला, सतगुरु से ये ज्ञान मिला, तब मुझे पता चला कि वह परमात्मा तो मेरे अंदर ही है। भेद बिना भाव भट किया हो, पूजा बाहर धाम। यानी बिना भेद के, बिना ज्ञान के मैं बाहर बहुत भटकती रही। सारे क्रियाकर्म
पूजा बाहर धाम, यानी बाहर के ही धामों को पूजती रही, कभी धामों पर, कभी पंथों पर, कभी कुछ करती रही। लेकिन जब सतगुरु का ज्ञान मिला तब मुझे पता चला कि आंख से काजल भी दूर है, पर वह परमात्मा उससे भी ज्यादा मेरे करीब है। पत्थर बहुविध खोल लिया, प्रभु लिया मुझ उठाए। अब आत्मा अपनी गलती को स्वीकार करके कहती है कि परमात्मा ने इस आत्मा को बार बार मनुष्य शरीर दिया, लेकिन ज्ञान न मिलने की वजह से ये आयु समाप्त हो गई, यानी जितनी उम्र थी वो पूरी हो गई बाहर के ही साधन करने में, और वापस परमात्मा ने मुझे उठा लिया। तो मनुष्य शरीर मिलकर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, वेद कदेब पारसी प्रभु, पढ़िए सुनिए जोए, दम टूटे ग्रह गांठ का, प्रभु मुक्त कहाँ ते होए। सद्गुरुदेव कहते हैं, कितने ही वेद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, लेकिन पढ़ने और सुनने से मुक्ति नहीं होती है, ना ही परमात्मा प्राप्ति का रास्ता मिलता है। तीरथ कहो भटकियो हो, पावे दुख अपार। अब आत्मा कहती है, न जाने कितने ही तीरथ भटके, उसमें भी बहुत दुख है। एक तो शरीर का दुख, और दूसरा जहां भी गई, जहां जावे जल पाहण है प्रभु, दूजो नहीं विचार। यानी किसी भी तीर्थ पर जाओ, या तो वहां पर जल मिलेगा या ही प्रभु की मूर्तियां मिलेंगी, उसके अलावा दूसरा विचार कहाँ पर है? कहाँ पर उस तीर्थों में उस परमात्मा प्राप्ति का रास्ता मिलता है? व्रतवास उपवास प्रभु, आत्म कसे अपार, बाण बिना कबाण को, प्रभु क्या कस पवारण हार। अनेकों ही व्रत किए, उपवास किए, सिर्फ इस आत्मा को कष्ट ही देते रहे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जैसे किसी धनुष को कितना ही खींचो, उस धनुष पर अगर बाण ना हो और उस धनुष को कितना ही खींचो तो क्या कहीं पर जाकर निशाना लगेगा? उस धनुष पर बाण लगा हुआ होगा, फिर उसे खींचोगे तो वह कहीं पर निशाना लगेगा। इसी तरह इस आत्मा को जब तक उस ब्रह्म के नाम का ही पता नहीं होगा कि ब्रह्म का नाम क्या है, उस ब्रह्म के नाम राम को रटने की विधि क्या है, इस विधि को कैसे अपनाया जाए, तब तक आप कैसे इस परमात्मा की प्राप्ति करोगे? सिर्फ इस शरीर को ही कष्ट देते रहोगे, या तो तीर्थों पर चल चल कर या जल में नहा नहा कर। इसके अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। उलझे को सुलझाविया, सतगुरु समृत आए, सुखिया साई पाविया हो, अंतर आत्म राम। उलझे को यानी ये जो हमारे मन है, सोमन सूत की तरह उलझा रहता है, अनेकों विचारों से ये अंतर में भरा हुआ है। लेकिन जब समृत यानी समृत सतगुरु का संग मिलता है, केवली भगवंतों का संग मिलता है, तभी इस आत्मा को अंतर में उस राम की प्राप्ति होती है। और आत्मा तभी बाहर के सारे साधनों को छोड़कर सिर्फ एक ही साधन अपनाती है, तो इस आत्मा में ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।